धार्मिक आंदोलन को कर रहे हैं हम लोग और उसमें ये अगला वीडियो है, विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे। तो ये अलवार जो होते थे ये भगवान विष्णु के भक्त होते थे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत यूजफुल होने वाला है चैनल। अगला प्रश्न है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन थे। हम लोग डेली बेसिस पे एक टॉपिक उठाते हैं और उसके प्रयास रहता है कि एटलीस्ट 300 to 500 फैक्ट्स को कर लिया जाए और कोई जटिल विषय को समझ लिया जाए। उस कड़ी में आज हम लोग भक्ति आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों को कवर कर रहे हैं। सगुण भक्ति के प्रचारक निम्बार्क थे। सुबह में जो पहला वीडियो आया वो सूफी आंदोलन के लिए था, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा और आज पूरे दिन हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और जल्दी से कवर करते हैं क्वेश्चन को। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में है। और एक और जो बात मुझे आपसे शेयर करना था वो ये था कि हमारा एग्ज़ाम सामने है, तो इस बात पे भी बहुत ध्यान रहता है कि कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट आपको उपलब्ध कराई जाए। भक्ति संतों में से कौन सबसे अधिक सुधारवादी थे, और यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक फैक्ट्स अवेलेबल कराया जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा होता है लेकिन टू द पॉइंट और फैक्ट्स के साथ होता है। तो ये कबीर को माना जाता है, आमूल सुधारवादी थे ये। तो ऐसे आपको कम समय में अधिक फैक्ट्स देखना है, जानना है, समझना है चीज़ों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रिपरेशन करने वालों तक शेयर कर दीजिए। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं और तेज़ी से बाकी के प्रश्न को करते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था। तो मुल्तान के शेख थे बहाउद्दीन जकारिया और इनका संबंध था सुहारावर्दी संप्रदाय से। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अब्दुल्ला जौनपुरी, बक्की बिल्ला, बयाजीद, शेख नूरुल हक। सही उत्तर होगा बयाजीद, रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी सिलसिले के थे। तो बहाउद्दीन जकारिया का जो सूफी सिलसिला था वो सुहारावर्दी था। शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया गया था किसके द्वारा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो सही उत्तर होगा जहांगीर द्वारा। 1619 में शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया गया था। मराठा काल में लिखी गई दासबोध के लेखक कौन है। तो ये रामदास है, उन्होंने दासबोध नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन से एक सूफी संत ने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी लेकिन किसी के दरबार में नहीं गया, वो सूफी संत कौन है। तो ये शेख निजामुद्दीन चिश्ती है, इन्होंने 7 सुल्तानों की राजशाही देखी लेकिन ये किसी के दरबार में नहीं गए, शेख निजामुद्दीन चिश्ती। मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान किसने की थी। तो ये चैतन्य थे, महाप्रभु चैतन्य ने की थी। सूफिया में से किसने वहदत उल शहूद मत का समर्थन किया। तो ये वहदत उल शहूद मत का समर्थन शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया। तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के काल में हुआ था। सूफीवाद के 10 अवस्थानों का वृतांत देने वाला 10 मुकामी रेखता किसने रचा था। तो 10 मुकामी रेखता मंसूर अल हजाज ने रचा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में किनके भजन नहीं है। तो धन्ना, रैदास और सैन के हैं, पैपास के भजन नहीं है। किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ। तो ये वल्लभाचार्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। तो निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है वो चिश्ती संप्रदाय से है। संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे, मीन्स किस संत को विष्णु का अवतार मानते थे। चैतन्य महाप्रभु को। पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे। तो पुष्टि मार्ग के आचार्य, ये यूपीएससी ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछे हुए हैं, ये बल्लभ थे। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल है। बीजक किनके वचनों का संग्रह है। तो बीजक जो है वो गुरु नानक, बाबा फरीद, कबीर, रामानंद, कबीर के वचनों का संग्रह है बीजक। शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है। तो फतेहपुर सीकरी में है। विठोबा की उपासना कहाँ लोकप्रिय थी। तो महाराष्ट्र में।
किस सूफी संत ने कहा था हनूज दिल्ली अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। और अगला हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन द्वैत मत के समर्थक थे? तो द्वैत मत के समर्थक में नाम आता